नीतीश के कट्टर विरोधी को मोदी बनाएंगे मंत्री। नाराज नीतीश ने लालू को किया फोन। आरसीपी सिंह को केंद्र में फिर से मिल सकता है मंत्री पद। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच चल रहा है लंबे समय से टकराव। आरसीपी सिंह पर जेडीयू तोड़ने के लगाए गए थे गंभीर आरोप। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद से ही बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। जिस तरह से बीजेपी ने शिंदे से सीएम पद छीना है, उसके बाद से ही जेडीयू अलर्ट है और एक सप्ताह में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में हो रहे हैं, उसने जेडीयू की नींद उड़ा दी है। पहले तो पशुपति पारस का मामला सामने आया, लेकिन जेडीयू नेताओं का कहना है कि अगर 2020 वाला खेला करने की कोशिश की गई, यानी कि जैसे 2020 में चिराग पासवान के सहारे बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर किया था, वैसा ही काम अब पशुपति पारस 2025 में करेंगे तो ये बीजेपी की बड़ी भूल होगी। जेडीयू नेताओं का मानना है कि चिराग पासवान समुदाय में जबरदस्त पकड़ रखते हैं, इसे नीतीश कुमार भी मानते हैं, लेकिन पशुपति पारस की ऐसी कोई पकड़ नहीं है। अगर पशुपति पारस के उम्मीदवार चुनाव लड़ते भी हैं तो जेडीयू को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा और ना ही वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने की दूसरी खबर अब सामने आ रही है और वो खबर ये है कि नीतीश ने बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर ली है, क्योंकि नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी को पीएम मोदी अपनी सरकार में मंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इस खबर के मिलते ही जेडीयू में नाराजगी दिखाई दे रही है। और अब दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस खबर के आने के बाद से जेडीयू के अंदर एनडीए छोड़ने तक की बातें शुरू हो गई हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर लालू से बात करने को तैयार हो रहे हैं। तो क्या है वो खबर जिसके बाद से जेडीयू में दिखाई दे रही है नाराजगी? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश कुमार ने 2022 में एनडीए छोड़ा था और एनडीए छोड़ने का सबसे बड़ा कारण बताया गया था बीजेपी का धोखा, जो कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को और जेडीयू को दिया था। जेडीयू की तरफ से बीजेपी पर दो बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। पहला, 2020 में बीजेपी ने जेडीयू को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया। चिराग खुद तो कमजोर हुए, लेकिन उन्होंने जेडीयू को भी नुकसान पहुंचा दिया था, जिसके चलते 20 साल में पहली बार जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी और जो विधायक चुनकर आए उन्हें भी नीतीश के खिलाफ भड़काने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। दरअसल उस समय आरसीपी सिंह जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। आरसीपी सिंह को नीतीश ने बीजेपी हाईकमान से बातचीत करने के अधिकार दे दिए थे। उन्हें बीजेपी हाईकमान से बात करके जेडीयू के लिए केंद्र में 3 मंत्री पद की डिमांड करने को कहा गया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक कैबिनेट मंत्री पद दिया गया तो आरसीपी सिंह खुद मंत्री बन गए, जिससे नाराज नीतीश कुमार ने पहले तो आरसीपी सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीना। फिर राज्यसभा का जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो उन्हें फिर से राज्यसभा भी नहीं भेजा, जिसके चलते उन्हें मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा। नीतीश ने आरसीपी सिंह को पार्टी में पूरी तरह से किनारे लगा दिया था, जिसके बाद आरसीपी सिंह ने जेडीयू छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में लौटे तो आरसीपी सिंह बीजेपी में भी अलग थलग पड़ गए। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और अब कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह की पार्टी का बीजेपी में विलय हो सकता है और बीजेपी आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री भी बना सकती है। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार दोनों ही बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं और दोनों ही कुर्मी जाति से आते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को आज अगर अपना सबसे बड़ा दुश्मन कोई दिखाई दे रहा है या कॉम्पिटिटर दिखाई दे रहा है तो वो आरसीपी सिंह ही है, क्योंकि नीतीश को एहसास है कि अगर आरसीपी सिंह की पार्टी को वोट मिलते हैं तो वो वोट जेडीयू के कोटे के ही होंगे। इसलिए नीतीश आरसीपी को किसी भी कीमत पर मजबूत होते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं। इन सबके बीच आरसीपी सिंह के एक बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। आरसीपी सिंह ने आशा नाम से अपनी एक पार्टी बनाई है और अब उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन का रास्ता खुला हुआ है। तो आरसीपी सिंह के बयान से बिहार की सियासत में अब हलचल मच गई है। उन्होंने कहा है कि अगर सम्मानजनक ऑफर मिलता है तो वो एनडीए में शामिल होने पर विचार करने को तैयार हैं। आरसीपी सिंह ने कहा है कि आशा पार्टी का 6 सप्ताह पहले ही गठन किया गया है। लोगों को लग रहा है कि इस पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
हम लोग संगठन के लोग हैं और संगठन की नींव कैसे मजबूत होगी, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग जल्द बूथ स्तर तक जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। आरसीपी सिंह से पूछा गया कि क्या आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस पर आरसीपी सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम तो कोई भविष्यकर्ता नहीं है, लेकिन पुरानी पार्टी है और मुख्य विपक्षी दल है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो जनता तय करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर तंज कसते हुए आरसीपी सिंह ने आगे कहा कि यात्रा तो लोग कभी कभी करते हैं, नीतीश बाबू तो इतने वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने महिलाओं के लिए काम किया है और जो काम किया है उसमें और काम करने की गुंजाइश है। मुख्यमंत्री को यात्रा की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री तो हमेशा दौरे पर जाते रहते हैं, पदाधिकारी से बातचीत करते रहते हैं। यात्रा पर तो वो जाते हैं जिनको कुछ पता नहीं रहता है। आप तो 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, आपको यात्रा करने की आखिर क्या जरूरत है? आरसीपी सिंह ने एक तरह से नीतीश को लेकर नरमी से संकेत भी दिए हैं, लेकिन नीतीश को एहसास है कि आरसीपी सिंह अगर मजबूत होते हैं तो सबसे बड़ा संकट किसी और के नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार के सामने ही खड़ा होने वाला है। और ये भी साफ है कि अगर बीजेपी को नहीं रोका गया और आशा पार्टी एनडीए में आ जाती है तो आरसीपी को मोदी सरकार में मंत्री पद दिया जा सकता है और बीजेपी पर जो आरोप 2022 में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगाए गए थे वो एक बार फिर से सच होते हुए दिखाई दे सकते हैं। 2022 में तो नीतीश कुमार समय रहते संभल गए थे और उन्होंने बीजेपी की रणनीति को फेल भी कर दिया था, लेकिन इस बार जो हालात बनते दिख रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी बेहद सधी हुई चालें चल रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को झुकाने के लिए बीजेपी ने अजीत पवार का इस्तेमाल किया था, उसी तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी इस बार चिराग पासवान और आरसीपी सिंह का इस्तेमाल करने की तैयारी में जुट गई है, जिसके बाद जेडीयू के नेता भी सतर्क हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू ने अब विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है। लालू यादव से नीतीश कुमार की बातचीत की खबरें आ रही हैं। चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो पहला तो एनडीए की सरकार बिहार से चली जाएगी, दूसरा केंद्र में मोदी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे और तीसरा बिहार में विधानसभा को भंग कर नीतीश कुमार तुरंत ही चुनाव का ऐलान भी करा सकते हैं, जिससे बीजेपी को कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तरफ केंद्र में मोदी सरकार संकट में फंसी होगी तो बिहार में भी बीजेपी मुश्किल में फंस जाएगी। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।